हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी जिसका आप लंबे टाइम से वेट करने लग रहे थे, फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज एचपीएससी ने रिलीज कर दिया है। जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, आज 8 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया है हरियाणा असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी का। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं, भाई सिलेबस क्या रह सकता है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रहेगी, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, वे सारी चीजें हम इस सिंगल वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको हम बता दें, हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आज के दिन हम नंबर 1 है। चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, लेक्चरर का एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम हो, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है AE सिविल क्लब हरियाणा, आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ एनालिसिस या तैयारी कैसे करनी चाहिए, या भाई जो टॉपर के साथ इंटरेक्शन होता है, या XYZ कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम जो हरियाणा के हैं उनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, उसका वन स्टॉप सोल्यूशन आपका एक तो हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम है और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप AE सिविल क्लब हरियाणा है। उसके अलावा अगर भाई दूसरे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उनका लिंक भी हम टाइम टू टाइम इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी आज के दिन मेन हमारा टेलीग्राम ग्रुप यही है हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम्स की। तो चलिए वापस हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। भाई HPSC का ये नोटिफिकेशन है, अगर हरियाणा के अंदर आप असिस्टेंट इंजीनियर करो या भाई लेवल 9 की कोई भी पोस्ट पे लगना चाहते हो, जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, HPSC उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और जो हरियाणा के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एक तो भाई नंबर 1 डिपार्टमेंट हो गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD B&R। उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनसिपल इंजीनियर की पोस्ट। और तीसरी आ जाती है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर सब डिवीजन इंजीनियर की पोस्ट। इन तीनों पोस्ट के जो ये डिपार्टमेंट है, इनकी जितनी भी वैकेंसी थी उनको कंबाइन करके आज ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 192025। अब सबसे पहला मैं डाउट आपका क्लियर करते हुए चलता हूँ। ऑल ओवर इंडिया इस वाले फॉर्म को कोई भी भर सकता है, कोई इसके अंदर ये बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप हरियाणा के ही कैंडिडेट होने जरूरी हो। दूसरा आपका जो डाउट आता है वो आपका डाउट आता है एज के रिगार्डिंग। तो अगर आपकी एज 42 ईयर है, जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, तो आप 42 साल की एज तक इस वाले फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा हम इसके अंदर अब वैकेंसी देखते हुए चलते हैं। वही वैकेंसी कितनी आई हैं टोटल, इसके अंदर 153 वैकेंसी आई हैं टोटल। कितनी है? 153, जिसमें से जनरल के लिए 83 सीट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। PWD डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा 80 सीट्स आई हैं। उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनसिपल इंजीनियर की 47 आई हैं। और पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर 26 आई हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर जो सब डिवीजन इंजीनियर की जो भर्ती हुई थी वो 1-2 साल पहले भी हुई थी, और उस टाइम भाई कुछ कैंडिडेट छोड़ के चले गए, कुछ ने ज्वाइन नहीं करा, तो उस वजह से जो वैकेंसी बनी, और कुछ भाई एक तो रिटायर हो गए, तो उस वजह से अब ये भाई दोबारा इसके अंदर वैकेंसी आई है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर आप PWD के कैंडिडेट हो तो आप देख सकते हो भाई आपके लिए जो PWD है, कौन कौन से जो स्टूडेंट है PWD वाले इसको भर सकते हैं। PWD यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप है। जैसे हरियाणा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर ब्लाइंडनेस या लो विजन की एक सीट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले की एक सीट है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले की एक सीट है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले की एक सीट है। उसी तरीके से आप इन दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी देख सकते हो, अगर भाई आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपके लिए कितनी सीटें हैं। फिर हम आगे चल पड़ते हैं। भाई इसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। शाम के 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। भाई आपको वैकेंसी पता चल गई, एज लिमिट वगैरह पता चल गई। पोस्ट इसके अंदर कौन कौन सी है? भाई ये 3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर। भाई असिस्टेंट इंजीनियर PWD में, सब डिवीजन इंजीनियर पंचायती राज में, और म्यूनसिपल इंजीनियर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर क्या लोया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। तीनों लेवल 9 की पोस्ट हैं, सैलरी तीनों के अंदर बराबर मिलती है। और बाकी तो भाई जो आपकी प्रेफरेंस है, भाई पहले पे आप PWD को रख सकते हो, दूसरे पे आप भाई पंचायत वाले को रख सकते हो, और तीसरे पे म्यूनसिपल इंजीनियर को रख सकते हो। और बाकी तो और डिटेल के अंदर भाई आपको पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी पहले पे दूसरे पे, तो उसका एक जो डिटेल है अलग से भाई प्रॉपर हम स्टडी करके अलग अलग डिपार्टमेंट की आपको जब फॉर्म भरने की वीडियो आएगी उस टाइम बता देंगे भाई आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरनी है। उसके अलावा जैसे भाई मैंने आपको बताया कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हो, भाई हरियाणा से बाहर के, तो आप केवल जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप रिजर्व कैटेगरी वाली सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लीकेशन फीस कितनी है? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी हरियाणा के जो जनरल के बच्चे हैं, उनके लिए फ़ीस 1000 रुपये है।
और दूसरे राज्य के हैं उनके लिए भी 1000 रुपये। लेकिन अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन, आप हरियाणा के कैंडिडेट हो आप, जैसे कि SC कैटेगरी वाले या OBC कैटेगरी वाले, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और जो PWD वाले यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, उनके लिए फीस निल रहेगी। उसके अलावा भाई रिजर्वेशन आपको पता ही है, SC कैटेगरी का हरियाणा के अंदर वर्गीकरण हो रखा है OSC और DSC कैटेगरी के अंदर। तो जो हरियाणा के SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अपना DSC का या फिर OSC का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करने लग रही हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी, जनरल कैटेगरी के लिए 42 ईयर है, और SC वाले और जो OBC वाले हैं वो आप देख सकते हो भाई 5 साल की आपको राहत मिली हुई, यानी कि 47 ईयर तक आप इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फिर इसके अंदर ये सारी जनरल सी बातें लिखी हुई हैं, इनको भाई आपको बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं भाई, आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो 3 स्टेज के अंदर करवाती है। पहला स्टेज आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, OMR भरनी रहती है आपको, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और 100 ही उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड राउंड आपका क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव पेपर यानी कि रिटर्न एग्जाम होता है सेकंड स्टेज का, और उसके अंदर सारा का सारा टेक्निकल आता है आपका। और वैसे जो जिस वैकेंसी को हम देखने लग रहे हैं, इसके अंदर केवल सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इसमें कुछ आया नहीं है, तो केवल सिविल इंजीनियरिंग वाला ही सिलेबस रहेगा सेकंड स्टेज के अंदर। और थर्ड स्टेज आपका क्या रहता है, इंटरव्यू का रहता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है यानी जिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो किसके आधार पे होगा, मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे। 87.5% वेटेज होता है पेपर 2 का यानी सब्जेक्टिव पेपर का, और 12.5% वेटेज होता है इंटरव्यू का। अब कई बच्चों को इसके अंदर ये डाउट है कि सर सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर, तो भाई सिलेबस के रिगार्डिंग तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था भाई अभी 3-4 दिन पहले उसका सिलेबस बताया है, लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा का, और वो भी भाई ग्रुप B की लेवल 9 की पोस्ट है। और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भाई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके लिए सिलेबस डिक्लेयर किया गया है। तो उसके अंदर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, उसके अंदर 100% नॉन टेक्निकल सिलेबस है, यानी हरियाणा की GK, नेशनल GK, मैथ और रीजनिंग, यानी हरियाणा GK का उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। उसी तरीके से भाई इसका सिलेबस इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एक हम एजम्पशन लगाने लग रही है, एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भाई इस एग्ज़ाम के अंदर जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका जो मेजर पोर्शन रहेगा सिलेबस के अंदर वो नॉन टेक्निकल रहेगा। ऐसा हो सकता है भाई 50-60% आपका टेक्निकल और 40 से 50% आपका नॉन टेक्निकल, या नॉन टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा भी हो सकता है, यानी हरियाणा GK का वेटेज इसके अंदर ज़्यादा हो सकता है हरियाणा के स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट देने के लिए। क्योंकि टाइम टू टाइम जो हरियाणा के रहने वाले स्टूडेंट हैं या और एजुकेटर हैं या पॉलिटिशियन भी हैं, वो भी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि भाई बाहर के बच्चे सारी सीटों के ऊपर लग जाते हैं। अगर 50 सीट आती हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो उसमें से 48-49 तो बाहर के स्टेट के लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अब सरकार ने क्या करा, लेक्चरर के अंदर हरियाणा GK को इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसी तरीके से इसके अंदर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा GK का मेजर पोर्शन हो सकता है, ताकि हरियाणा के बच्चों को कुछ बेनिफिट दिया जा सके। और मैं तो कहूँगा वो बहुत बढ़िया चीज़ है, कम से कम 50% तो हरियाणा GK का वेटेज होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम राजस्थान के अंदर देखें, यूपी के अंदर देखें, बिहार में देखें और स्टेट में देखें, ज़्यादातर स्टेट में उनका भाई जो स्टेट की हिस्ट्री है, GK है, पॉलिटी है, उसका एक वेटेज रहता है। तो इसके अंदर भी हम ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल होगा। तो 3 स्टेज का एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पहले स्टेज के अंदर नॉन टेक्निकल आ सकती है, नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अभी जो भाई प्रेजेंट पैटर्न चलने लग रहा है HPSC का, उसके आधार पे मैंने आपको बताई है कि भाई एक मेजर पोर्शन इसके अंदर आपको नॉन टेक्निकल का भी देखने को मिलेगा। अच्छा, और जैसे मैं आपको भाई नॉन टेक्निकल की बात अभी बताने लग रहा हूँ और मैंने उसकी लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन की बात करी, तो ये मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता है हरियाणा JEE और ड्राफ्ट्समैन एग्जाम के लिए हमारे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ई-बुक है ऑनलाइन फोरम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अब तक उसको बाय नहीं किया है तो आप जाके उसको बाय कर सकते हो। अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हो या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब तो आपके हेल्प आनी ही आनी है। तो हरियाणा के जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इस ई-बुक को खरीद सकते हो। इसको बाय करने का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेक कर लेना। फिर बात कर रखिए कोरोस्पोंडेंस विद द कमीशन, भाई आप ईमेल आईडी दे रखिए, इस वाले ईमेल आईडी के थ्रू कमीशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। फिर भाई जनरल इंस्ट्रक्शन है, भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले।
और उसके अलावा भाई ये सारी भी जनरल सी चीज़ें हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फादर नेम, मदर नेम। और भाई अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, BCA या BCB कैटेगरी यानी OBC के सब कैटेगराइजेशन कर रखे हैं हरियाणा में, उनसे बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। SC कैटेगरी की सब कैटेगरी जो है उसका भाई क्लासिफिकेशन कर रखे हैं DSC और OSC के अंदर, उनके सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करने लग रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप अगर हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो और आपने हरियाणा सरकार के साथ बॉन्ड साइन किया है ना, तो आपको NOC सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो, आप JE लगे हुए हो हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन अगर आपका कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे अभी 2024 में जो भर्ती हुई थी उसमें JE लगे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, तो आपको कोई भी NOC सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने बॉन्ड साइन नहीं किया हुआ हरियाणा सरकार के साथ। लेकिन आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर इंटीमेशन देना, सूचना देनी है। आपको क्या करना है, लेटर लिखना है अपने असिस्टेंट इंजीनियर या भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम, एक्शन के नाम आप लेटर लिख देना कि सर ऐसे ऐसे HPSC का नोटिफिकेशन निकला है इस तारीख को, और इस फॉर्म के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इंटरव्यू के टाइम मेरे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम मेरे को वो प्रदान करने की कृपा करें। ये आपको लेटर लिखना है अपने एक्शन के नाम पे, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं जो फिलहाल काम करने लग रहे हैं। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो जो भी आपका HOD वगैरह आप उसके पास इस लेटर को लिख सकते हो। फिर आ जाती है रिजर्वेशन की बात। अब रिजर्वेशन के अंदर भी भैया हरियाणा के अंदर बहुत सारे कोर्ट केस हो रखे हैं, परमिला वाला केस और उसके अलावा बाकी केस भी हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। एक तो ये 8 नंबर वाला पॉइंट है, अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्व कैटेगरी की कोई भी सीट खाली नहीं है तो जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब अगर उससे फीस ली जाएगी तो किस हिसाब से, भाई OBC की जैसे मैंने आपको बताया 250 रुपये फीस थी, तो उनको फीस केवल 250 रुपये ही देनी है। लेकिन आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और प्रूफ देना पड़ेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपने 250 रुपये फीस दी है। फिर आप 9th नंबर वाला पॉइंट पढ़िए, अगर कोई SC कैटेगरी का और OBC का बच्चा जनरल की सीट के ऊपर सिलेक्शन लेता, ये केवल फाइनल मेरिट के अंदर बनेगी ये कंडीशन। प्रीलिमिनरी एग्जाम में और मेंस के टाइम क्या है, SC का बच्चा केवल SC की सीट पे कंपटीशन करेगा, EWS वाला केवल EWS पे कंपटीशन करेगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, अगर आप सभी स्टेज के अंदर जनरल की कट ऑफ को पार करने लग रहे हो, कोई भी आपने फायदा नहीं लिया रिजर्वेशन का या भाई जो और आपको फायदे मिलते हैं, तो ही आपको जनरल की सीट के ऊपर एडजस्ट करा जाएगा। अगर आपने कभी भी रिजर्वेशन का फायदा लिया किसी भी स्टेज के अंदर, तो आपको आपकी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो चीज़ इन्होंने इसमें साफ साफ लिखी हुई है। उसके अलावा 12वां नंबर का पॉइंट पढ़िए, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लैरिफाई किया जाता है, जो कैंडिडेचर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ओनली इन द कैटेगरी फिल्ड बाय हिम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जिस कैटेगरी में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसी के आप कैंडिडेट माने जाओगे। ये नहीं है कि भाई आपने जनरल की कट ऑफ को पार कर दिया हर स्टेज के अंदर तो आप ये कह दोगे कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। सर्टिफिकेट आपको तब भी दिखाना पड़ेगा। कैटेगरी आप किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेज पे चेंज नहीं कर सकते, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार भर दी आपकी कैटेगरी केवल वहीं रहेगी। 13वां नंबर पॉइंट पढ़िए, इन केस द कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इज रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपने भाई असली सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, कट ऑफ डेट से भाई पहले का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था। जैसे अब हम 2025 के अंदर फॉर्म भरने लग रहे हैं, तो 2024 की इनकम के आधार पे आपका OBC का या भी EWS का सर्टिफिकेट बना होगा। अगर आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया 2023 का या 22 का, तो आपका क्या कर देंगे, कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई हम आपको जनरल के अंदर शिफ्ट करते हैं, आपका सीधा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी इसके अंदर उन्होंने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया भाई SC का बच्चा जनरल के अंदर जंप कर सकता है कि नहीं कर सकता प्री और मेंस के दौरान, लेकिन जो मेरे को इसके अंदर समझ में आने लग रहा है इसकी लैंग्वेज पढ़ के, उसका मतलब यही बनता है SC का बच्चा केवल SC की सीट पर ही कंपटीशन करेगा प्री के अंदर, और मेन्स के अंदर केवल फाइनल राउंड के अंदर वो क्या कर सकता है, जनरल के अंदर जंप कर सकता है, अगर वो सभी स्टेज के अंदर जनरल की कट ऑफ को पार करता है। उसके अलावा फिर इसके अंदर ये जनरल सी बातें लिखी हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना। फिर आ जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाली बात मैंने आपको बताई दी। अगर आपने सरकार के साथ कोई भी बॉन्ड साइन नहीं किया है तो फिलहाल आपको NOC देने की जरूरत नहीं है। आपको NOC कब देना है, इंटरव्यू के टाइम देना है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरने लग रहे हो उसी दिन या मतलब जब फॉर्म भरो उस टाइम क्या कर देना, अपने डिपार्टमेंट को लेटर लिख के बता देना कि जी मैंने इसका ऐसे ऐसे फॉर्म भरा है और इंटरव्यू के टाइम मेरे को NOC चाहिए, उस टाइम मेरे को आप NOC दे देना। ठीक है, और कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मैंने तो फॉर्म भरा था उस टाइम मैं सरकारी नौकरी पे था, फिर मैंने रिजाइन दे के आ गया, तो आपको क्या करना है,
अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रस्तुत करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम की, जी मैंने तो अब रिज़ाइन दे दिया, इस वजह से अब मैं एनओसी नहीं दे सकता। भाई जब आपने रिज़ाइन कर दिया तब एनओसी का क्या मतलब, तो आपको अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जनरल सी बातें, फिर ये ओवरसीज जनरल सी बातें हो गई, ये भाई इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए जानना। फिर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये भी कोई भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना नहीं है। तो ये भाई हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लिया एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसका। तो इसके अंदर जितनी भी सारी मेन मेन चीज़ें थी वह मैंने आपको बता ही दी हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लिया, एग्ज़ाम का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वे सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम और टेलीग्राम के ऊपर AEJE सिविल क्लब हरियाणा इनको सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया तो आप इनको सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 है, कोई नंबर 2 भी नहीं है, ये चीज़ मैं श्योरली कह सकता हूँ आपको। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे टीचर की क्वालिफिकेशन देखोगे और जो हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी 1 नंबर की प्रिपरेशन रहेगी। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी के बारे में। उसके अलावा अगर आप हरियाणा जेईई और ड्राफ्ट्समैन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम बाई असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर, उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक हमारी परचेज कर सकते हो। बाय करने का लिंक आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।